हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपके पार्ट 5 शासक और इमारतें का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम इस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। सबसे पहले चित्र 3, शिव की स्तुति। ठीक है, शिव की स्तुति में बनाए गए कदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धगदेव द्वारा 999 में किया गया था। ये जो मंदिर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? कदारिया महादेव मंदिर है। ठीक है, ये कहाँ है? खजुराहो में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? राजा धगदेव। किस राजवंश के थे ये? चंदेल राजवंश के थे। कब किया था इन्होंने? 999 में। ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये एक और दिख रहा है। ये मंदिर तो नहीं है, मंदिर तो ये है। ये क्या है? ये मंदिर का एक मैप टाइप का है। ठीक है, देखो, ये मंदिर की एक योजना है कि मंदिर कैसा बनेगा। मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। देखो क्या था ये मंदिर, तो हम समझ गए कि ये क्या है। ये मंदिर है हमारा महादेव का मंदिर है, शिव की स्तुति के लिए बनाया गया था। कहाँ पर है मैं? ये हमने बताया है आपको, खजुराहो में कदारिया महादेव का मंदिर कहलाता है। इसका निर्माण चंदेल राजवंश, मतलब कि जो चंदेल राजवंश के राजा धगदेव थे, उन्होंने 999 में करवाया। ये जो इसमें जो बना है ना, ये इसका मैप है। इसमें क्या है ना कि आपके मंदिर की जो योजना है ना वो तैयार की गई है। मंदिर की योजना मतलब कि देखो, यहाँ से ये इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ पे इसके नृत्य की योजना होगी, ये गर्भगृह जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी। मूर्तियाँ वैसे भी सबसे लास्ट में होती है मंदिर के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो लास्ट में गर्भगृह, यहाँ पे केवल कौन जाया करता था? या तो राजा, या तो उनके निकटतम परिवार के कोई लोग, या तो फिर पुरोहित जो पूजा करते हैं, या फिर उनके पुत्र। यहाँ पे जनमानस को जाने की अनुमति नहीं होती थी। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे चित्र नंबर 4 पे। ये क्या है? ये भी एक मंदिर है। देखो, ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। राजराजेश्वर का मंदिर है ये। ठीक है, कहाँ पर है? तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ये कहाँ पे है? ये आपका खजुराहो में। अच्छा, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। देखो, ये सबसे ऊंचा मंदिर था जिस समय पे ये बना था ना, ये उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर था। ठीक है, इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि देखो, आज क्रेन बन गई लेकिन उन दिनों में कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने, ये 90 टन के पत्थर से बनी। अब आप सोचो कितना भारी पत्थर होता है। ठीक है, उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मतलब क्या है ना, आप सीधे सीधे चल के जाओगे ना ऊपर तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर चढ़ाई बनवा लोगे ना, रोल 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 रोल, तो आपको चढ़ के जाने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसे चढ़ाईदार रोलदार रास्ता बनाया जाता था। रोलरों द्वारा भारी पत्थर ले जाया जाता था। ठीक है, मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ चढ़ाईदार रास्ते का गांव। एक्चुअल में क्या था, बाद में वो जो रास्ता तैयार किया गया था मंदिर निर्माण के बाद, उसको आपका क्या है ना, उसको उस रास्ते को गिरा दिया गया। लेकिन उसको लोगों ने बहुत लंबे तक याद रखा क्योंकि इतना डिफिकल्ट काम था। लोगों ने उसमें एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव, इतना अच्छा फील किया, तो उन्होंने उसको लंबे समय तक याद रखा। इसलिए एक गांव को क्या नाम रख दिया? चारू पल्लम, जिसका मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ओके, दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर का मंदिर शिखर कदारिया महादेव मंदिर शिखर से दुगना ऊंचा? ये देखो, ये कितना ऊंचा है, और यहाँ पे कैसे शेप अलग अलग है, और यहाँ पे ये अलग अलग है। इसका जो इसमें आपका ये वाला जो मंदिर है ना, ये इसके शिखर से डबल ऊंचा है। ओके, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पन्ने पे। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया। मेहराबों आपको सिखाया था ना, ये देखो यहाँ पीछे बताया था आपको, ये देखो यहाँ पे
इस टाइप से जो निर्माण किया जाता था वो मेहराब कहलाता था। थोड़ा सा आपका ये जो उठाव वाला शेप होता है या पोल खड़े करके फिर ये वाला शेप दिया जाता था, देखो ये ईंटों के जरिए, ठीक है। तो मेहराब मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेहराब में अंतर आने लगा। पहले का मेहराब देखो, पहले का मेहराब इस तरीके से ये वाला शेप होता था, नोक वाला, और आज का मेहराब देखो अभी कुछ टाइम बाद मतलब ये इस टाइप का मेहराब बनने लगा। तो कुछ समय बाद 12वीं शताब्दी में लोगों को ना मेहराब में अंतर दिखने लगा। दरवाजों के खिड़कियों के ऊपर की दिशा का भार मेहराबों पर भी डाल दिया जाता था, ठीक है। डन। चित्र 2 और का की तुलना, आप भी आपको तुलना तो करवाई दी, का की खा से तुलना, ठीक है। अच्छा, सेकंड, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। मतलब निर्माण कार्य में पहले चूना पत्थर का उपयोग नहीं हो रहा था, पत्थर और ईंटों मतलब पत्थर का उपयोग हो रहा था। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो ईंट और पत्थर से निर्माण होता था, ये देखो ये लिखा। अब कैसे होने लगा, देख अब चूने और पत्थर का भी उपयोग होने लगा। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। अब क्या हुआ, चूना पत्थर जब से आया है ना और आपके कंक्रीट सीमेंट वगैरह, तब से ना निर्माण तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालिए। ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये ऊंचे ऊंचे स्थान दिख रहा है आपको, ये देखो, ठीक है। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो मैंने थोड़ा जूम किया, ये देखो यहाँ कुछ रास्ते दिखा रहे हैं। यहाँ से पत्थर को ढोने के लिए इस तरह से रस्सी ली गई है, और यहाँ पे और आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई यहाँ पे छोटे छोटे औजार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजों का मेहराब कुतुब अल इस्लाम मस्जिद, कुतुब अल इस्लाम मस्जिद का है, दिल्ली में है, ठीक है। इसमें भी एक इस टाइप की मेहराब दिखाई गई है आपको, ओके। आगरे के किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी से अकबरनामा से ले गई। ये काय की है फोटो, ये आगरे के किले में जब जल द्वार बनाया जा रहा था ना, वहां की एक निर्माण की तस्वीर है, जिसे काय से ली गई। एक बुक है अकबरनामा, उधर से ली गई, ठीक है। अकबरनामा एक बुक लिखी गई अकबर के ऊपर, ओके। बताइए कि मजदूर क्या करने वाला हो चुका है आपका पोस्टर। चलो यहाँ आते, मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव के अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते थे। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि एक नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों तथा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। देखो अब आपको बताते हैं यहाँ पे, देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके राजा राजदेव थे ना, इनका नाम कुछ कुछ इनके मंदिर जैसे मिलता है, जैसे राजराजेश्वर मंदिर। ये मिलते जुलते नाम इसलिए रखते थे क्योंकि हिंदू में जो राजा होते हैं ना, उनको भगवान का रूप मानते हैं, ठीक है, कि ये भगवान के एक ईश्वर का ही एक क्या रूप है जो आपका न्याय करता है। जैसे भगवान न्याय करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, तो वो मिलते जुलते नाम रखते थे, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब कि आपके जो मुसलमान होते हैं ना, उनके जो राजा है ना, वो अपने आप को उनकी अपने खुद तो नहीं बोलते हैं कि हम क्या है, भगवान का एक अवतार या रूप है, लेकिन हाँ उनके जो इतिहासकार मतलब जो लिखने वाले होते हैं ना, फारसी दरबारी कवि होते हैं जो फारसी में लिखते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, अल्लाह की परछाई बोलते हैं, ठीक है। परछाई, अल्लाह की परछाई, हमारे में राजा का मतलब ईश्वर का अवतार बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया, ठीक है। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, ठीक है, ऐसे हिज्जे करके आपको पढ़ना है, शाहजहानाबाद।
अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से यानी कि 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। ये काय की योजना है? जामी मस्जिद की योजना। इसमें क्या है ना, मैं बताऊं आप में, इसमें देखो ये लिखा है किबला मक्का की ओर संकेत, मतलब कि ये मस्जिदों में एक रहता है कि मक्का की ओर संकेत करते हुए एक किबला बनाया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अल्लाह ने अलाउद्दीन को इस शासक इसलिए सुना, अलाउद्दीन भी एक क्या था? राजा था। ठीक है, क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टता मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया। वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था को संतुलन कायम किया। सत्ता पे आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, चित्रशात में जामी मस्जिद के छोटे हौजों पर ध्यान दे अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान चित्र आर्ट का हिस्सा होते थे। देखो, इसमें यह बताया जा रहा है आपका कि मतलब कि जो न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होता था जहाँ खुशहाली हो, पर्याप्त वर्षा हो और मतलब राजा भी क्या करते थे, हौज और जलाशयों का निर्माण करवा के पानी को इकट्ठा करके भी रखते थे ताकि अगर बारिश ना हो तो आपको पानी उपलब्ध हो जाए। इसी जैसे सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के निकटतम एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। ऐसे ऐसे क्या हुआ कि हौज और मतलब कि जलाशयों का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखो कुछ नेचुरली भी बने होते हैं तालाब, कुछ बनाए भी जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हरमंदिर साहब का मंदिर है ये। ठीक है, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। ये कहाँ पर है? अमृतसर में है, पंजाब में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में आपका हरमंदिर साहब का स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे भी इसको पवित्र सरोवर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ बोली जा रही है कि जो मतलब जो मुसलमानी लोग हैं वो इसे क्या बोलते हैं? हौजे सुल्तानी। हम क्या बोलते हैं? राजा का तालाब। ठीक है, ओके। और इसमें पंजाबी में क्या बोलते हैं? पवित्र सरोवर। ठीक है, इसके अलावा जल का महत्व फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आवाज शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। आवाज शब्द बना ही आपसे मिलके, जिसका अर्थ क्या होता है? पानी। और इसका इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो, मतलब जहां पानी भरने के कारण बहुत सारे लोग बस जाए वहां आकर और वहां खुशहाली हो, इसलिए आप शब्द यूज करते हैं। जैसे कि आबादी, जिसका अर्थ क्या है? जनसंख्या एवं समृद्धि। ठीक है, आबादी का अर्थ है जनसंख्या एवं समृद्धि। ओके, अब एक और चीज इसमें बोला है कि आप अध्याय 3 के मानचित्र 1 में, पहले तो हमें अध्याय 3 पर जाना पड़ेगा, अब आपको कुछ दिखाना है तो, है ना। चलो अध्याय 3 के मानचित्र 1 पर जाते हैं, हम जाए जल्दी से। ये देखो, ये था हमारा दिल्ली के सुल्तान। ये देखो इसका ये मानचित्र 1 है, ये देखो। ठीक है, देखो यही है, पढ़ा था आपने ये चैप्टर, मैंने पढ़ाया था। ये देखो यहाँ पे फिरोज शाह का कोटला, ये देखो यहाँ पे ये बना है। ये देखो यमुना नदी निकल रही है, यहाँ पे एक बना है। ठीक है, इसने यहाँ पे आपको देख के ढूंढने के लिए बोला था। ओके, ये देखो ये निकल रही नदी। ये देखो हौजे सुल्तानी मिला आपको, उसने यही ढूंढने के लिए बोला था आपको, मतलब बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब हमें ये सब तो समझ में आ गया कि आपका हौजे सुल्तानी भी उसी को बोलते, पानी भरने वाली जगह को। इसके अलावा आपका ये राजा का तालाब भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा
आबादी शब्द का अर्थ भी बता दिया आपको, जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों होता है। आप आबादी में आप का मतलब क्या है, पानी। ठीक है, इतना क्लियर। ये आपका पार्ट 2 है। इसके बाद में आपको आपका पार्ट 3 करवाऊंगी, जिस पर मैं बताऊंगी कि मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया था, कौन कौन से हमले हुए थे मंदिरों पे, फिर बाग मकबरे और किले बताएंगे हम आपको। ठीक है, पूरा चैप्टर क्लियर करा के फिर मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ओके, बाय क्लास।